हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। उम्मीद है आपकी कीबोर्ड शॉर्टकट्स की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। आज हम आगे कुछ और शॉर्टकट्स लेते हैं। विंडोज़ की प्लस होम। कई बार दोस्तों ऐसा होता है, हम बहुत सारी विंडोज़ ओपन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4। अब यदि हमें सभी विंडोज़ को मिनिमाइज़ करना हो तो हमें एक एक करके करना पड़ेगा। लेकिन हम यदि ऐसा चाहें कि जो विंडो अभी हमारी एक्टिव है उसके अलावा सारी विंडोज़ एक साथ मिनिमाइज़ हो जाएं, तो हम उसके लिए विंडोज़ की को प्रेस करेंगे और होम को प्रेस करेंगे। अब आप देखिए, सारी विंडोज़ मिनिमाइज़ हो गई हैं, केवल वही विंडो मिनिमाइज़ नहीं हुई है जिसमें हम अभी एक्टिव हैं। विंडोज़ की प्लस PRTSCR, प्रिंट स्क्रीन। यदि दोस्तों हमारे डेस्कटॉप पर जो भी कोई डॉक्यूमेंट है या खुद डेस्कटॉप है उसका हमें स्क्रीनशॉट लेना है, तो हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं विंडोज़ की है और यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट स्क्रीन। हम इन दोनों को प्रेस करेंगे, विंडोज़ की, प्रिंट स्क्रीन। ऐसा करते ही हमारा जो प्रिंट शॉट है वो क्लिप बोर्ड पर कॉपी हो गया है। अब हम कोई भी प्रोग्राम खोल सकते हैं, जैसे पेंट है या वर्ड है या एक्सेल है, उस पर हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इसे यहाँ पर पेस्ट करना है जहाँ हमारा कर्सर है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेस्ट, हमने पेस्ट किया और आप देख रहे हैं ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ गया है। Ctrl+Z, इसकी जगह आप Ctrl+V भी कर सकते हैं। Ctrl+V, आपने देखा ये आ गया है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है या डेस्कटॉप है, हम चाहते हैं कि वो पूरा का पूरा जो डेस्कटॉप दिख रही है, जो पूरा डॉक्यूमेंट है, उसका स्क्रीनशॉट ना आकर केवल उसका पार्ट ही हमें स्क्रीनशॉट के रूप में चाहिए। मान लीजिए हमारे पास ये सिंपल सा एरिया है, हमें इसका स्क्रीनशॉट चाहिए। तो सबसे पहले हम विंडोज़ की शिफ्ट और एस को प्रेस करेंगे। विंडोज़ की शिफ्ट और एस। ऐसा करते ही आप देख रहे हैं हमारे पास एक ये जो क्रॉस हेयर है वो आ गया है। अब इसमें आपको जितना एरिया आपको स्क्रीनशॉट के रूप में चाहिए, आप उसके लेफ़्ट राइट या बॉटम लेफ़्ट या बॉटम राइट पर कहीं भी क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमें ये एरिया, ये 3 लाइनें चाहिए, तो हम लेफ़्ट करेंगे, लेकिन लेफ़्ट क्लिक करने के बाद उसे छोड़ेंगे नहीं और हम ड्रैग करेंगे। मान लीजिए राइट साइड में ड्रैग करते हैं, आप देख रहे हैं रेड कलर की लाइन से एक रेक्टेंगल बन गया है। इस रेक्टेंगल में हम हमारा वो डेटा ले लेंगे जो हमें स्क्रीनशॉट के रूप में चाहिए, और इस ऑपोजिट कॉर्नर पर जाकर हम हमारा लेफ़्ट क्लिक रिलीज़ कर देंगे।
अब जो भी हमने स्क्रीनशॉट लिया है वो क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो गया है। स्क्रीनशॉट की तरह ही हम इसे भी पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर इसको चाहिए तो आप कंट्रोल V कर दें, आप देखेंगे आ गया है, कंट्रोल Z। इसी तरह आप यहाँ से पेस्ट भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं वही एरिया आया है जो हमने रेक्टेंगल में लिया था। विंडोज़ की प्लस कॉमा साइन। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हमारी कोई विंडोज़ खुली हुई है, हम चाहते हैं कि कुछ टाइम के लिए हम डेस्कटॉप व्यू देखें, तो आप विंडोज़ की को प्रेस करें और ये जो कॉमा साइन है आप इसे प्रेस करें। लेकिन जब तक ये विंडोज़ की दबी रहेगी तब तक ये डेस्कटॉप दिखेगा। अब हम विंडोज़ की को हटा लेते हैं तो आप देख लीजिए दोबारा वही विंडो आ गई है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी विंडोज़ खोल रखी हैं, लेकिन जैसे आप विंडोज़ की के साथ कॉमा को दबाएंगे आप डेस्कटॉप व्यू देख सकते हैं। और जैसे ही विंडोज़ की को रिलीज़ करेंगे दोबारा आपकी वही विंडो आ जाएगी। विंडोज़ की प्लस D। मान लीजिए आपकी कोई भी विंडो खुली हुई है, जैसे आप विंडोज़ की प्लस D करेंगे तो आप डेस्कटॉप पर जा सकते हैं। लेकिन आप विंडोज़ की जो भी प्रेस की हुई है भले से आप उसको हटा भी लें तो भी वो दोबारा विंडो नहीं आएगी, जिस तरह की विंडोज़ की प्लस कॉमा साइन हम दबाते हैं। विंडोज़ की और हमने D दबाया, आप देख रहे हैं डेस्कटॉप आ गई है। ये दोबारा हम विंडोज़ की प्लस D दबाएंगे, आप देख रहे हैं दोबारा हमारी विंडोज़ आ गई है। अब हम दोस्तों कुछ ऐसे शॉर्टकट्स देख रहे हैं जो हमारे ब्राउज़र में काम आते हैं और हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। मान लीजिए हमने गूगल क्रोम खोल रखा है और अभी इसकी एक टैब ओपन है। कंट्रोल प्लस T। जैसे हम कंट्रोल और T को साथ दबाएंगे हमारी एक न्यू टैब खुल जाएगी। कंट्रोल T, फिर हमने किया T। अब जितनी बार कंट्रोल बार T दबाएंगे उतनी बार एक न्यू टैब खुलती जाएगी। कंट्रोल प्लस नंबर। अब आप यह देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 हमारी 6 टैब्स खुली हुई हैं। अब हम कंट्रोल के साथ 2 दबाते हैं, आप देख रहे हैं जो हमारी जो सेकंड टैब है हम उसमें एंटर हो गए हैं। ऐसे ही हम कंट्रोल के साथ हमने 4 दबाया तो हम 5th टैब पर आ गए हैं। लेकिन यदि हम कंट्रोल के साथ 9 दबाएं, कंट्रोल 9, तो जो हमारी लास्ट टैब खुली हुई है हम उस पर पहुंच जाते हैं। जैसे कंट्रोल 1 तो हम पहले टैब पर आ गए। कंट्रोल प्लस टैब। अभी हम दोस्तों फर्स्ट टैब पर हैं।
अब हमने कंट्रोल के साथ टैब दबाया तो हम उसके आगे वाले टैब में आ गए। फिर हमने कंट्रोल के साथ टैब दबाया, कंट्रोल टैब। आप देख रहे हैं जो आगे वाली टैब्स हैं हम उस पर जा रहे हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। अभी हम दोस्तों ये 5th टैब पर हैं। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और टैब, कंट्रोल शिफ्ट टैब। आप देख रहे हैं जो उससे पहले वाली टैब है हम उस पर जा रहे हैं। कंट्रोल प्लस W। अब मान लीजिए हमें किसी टैब को क्लोज करना है तो आप कंट्रोल इसके साथ W दबाएंगे, ये टैब क्लोज हो गई है। फिर हमने W दबाया, ये क्लोज हो गई। फिर W दबाया, ये हो गई। फिर कंट्रोल प्लस W। आप देख रहे हैं कंट्रोल प्लस W प्रेस करने से जो हमारी टैब्स ओपन है वो क्लोज होती जा रही हैं। विंडोज की प्लस L। लॉग्स पीसी, विंडोज की को प्रेस किया, L को दबाया। आप देख रहे हैं इसको लॉक कर दिया है। आप दोबारा साइन कर सकते हैं और इसमें जितने भी पीपल्स हों किसी दूसरे पीपल पर भी आप साइन इन कर सकते हैं। विंडोज की प्लस T। साइकिल थ्रू टास्क बार एप्स। दोस्तों हम टास्क बार में देख रहे हैं 1 2 3 4, मान लीजिए 4 प्रोग्राम अभी यहाँ पे टास्क बार पर हैं। अब हम विंडोज की को दबाएंगे और टी को दबाएंगे। आप देख रहे हैं फर्स्ट आइटम पर हमें एक्टिवेशन लग रहा है। फिर हम टी दबाएंगे, सेकंड आइटम, 3 थर्ड आइटम, 4 फोर्थ आइटम। विंडोज की प्लस शिफ्ट प्लस नंबर। कई बार दोस्तों ऐसा होता है हमारे जो कई प्रोग्राम्स होते हैं हमें उसका कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना होता है या कोई ब्लैंक फाइल खोलनी होती है। अब आप देख रहे हैं टास्क बार में जो हमारा पहला नंबर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है। हम विंडोज़ की शिफ्ट और 1 को दबाते हैं, विंडोज़ की शिफ्ट और 1। ऐसा करते आप देख रहे हैं 1 नंबर पर जो हमारी एप्लीकेशन थी उसका एक नया डॉक्यूमेंट खुल गया है। ऐसे हम विंडोज़ की शिफ्ट और 2 को दबाते हैं। आप देख रहे हैं 2 नंबर पर जो हमारा प्रोग्राम था उसका एक नया डॉक्यूमेंट खुल गया है। विंडोज़ की प्लस आल्ट प्लस नंबर।
दोस्तों कई बार हम जो हमारा एक प्रोग्राम होता है या ऐप होती है, हम उसकी कई फाइल खोल के रखते हैं और हमें उनमें से कोई यदि डिजायर्ड फाइल चाहिए तो उसके लिए एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है विंडोज़ की प्लस आल्ट प्लस नंबर। मान लीजिए हमारा जो फर्स्ट पिंड प्रोग्राम है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, हमें से इसे कोई फाइल खोलनी है तो हम विंडोज़ की प्लस आल्ट और 1 दबाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर जितनी भी फाइलें ओपन हैं या ओपन की गई हैं वो हमारे सामने डिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब या तो हम एरो की से ऊपर या नीचे जाएं या फिर हम माउस डिवाइस से उस पर क्लिक कर दें तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और इस पर अच्छी ग्रिप बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।